हेलो गाइस, मैं आपको इस कोर्स में वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको इमेज जनरेशन एआई टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने आई से पीपीटी जनरेट की थी। इस बार हम इमेजेस जनरेट करने पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुंदर पिचाई की जो इमेज मैंने शामिल की है वो इमेज जनरेशन टूल्स का यूज़ करके बनाई गई है। मैं आपको दो टूल्स एक्सप्लेन करूंगा, एक है Leonardo.ai और दूसरा है Playground AI। मैं इन टूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और हर टूल के बारे में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए वो सब बताऊंगा। सबसे पहले चलिए हमारे पहले टूल Leonardo.ai से शुरू करते हैं। आपको वेबसाइट लिंक प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऑलराइट, चलिए मैं आपको फ्रंट पेज का ब्रीफ आइडिया देता हूँ। नीचे की तरफ आपको उन इमेजेस का सेक्शन मिलेगा जो दूसरे यूजर्स द्वारा जनरेट की गई हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी जनरेटेड इमेजेस से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये इमेज एनिमेटेड है, मतलब ये एक वीडियो है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप ऐसे वीडियोस कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको क्रेडिट्स दिखाई देंगे जो आपके टोकन्स हैं। आपको 150 टोकन्स मिलते हैं और अगर आप इनका यूज़ करके इमेजेस जनरेट कर लेते हैं तो 24 घंटे के बाद ये फिर से 150 पर रीसेट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत सारी इमेजेस जनरेट करते हैं और आपके सारे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो ये 24 घंटे बाद फिर से रीस्टोर हो जाएंगे। 150 क्रेडिट्स के साथ आप आसानी से 25 से 30 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल यूजर्स के लिए काफ़ी होते हैं। AI टूल्स सेक्शन में नीचे की तरफ आपको इमेज जनरेशन, मोशन जनरेशन, रियल टाइम कैनवस, रियल टाइम जनरेटर, कैनवस एडिटर और इमेज अपस्केल जैसे कई ऑप्शंस मिलेंगे। मैं यहाँ सिर्फ मेन फीचर्स कवर करूँगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। मैंने कई इमेजेस जनरेट की हैं और आपको अलग अलग थीम्स के ऑप्शंस मिलेंगे। चाहे आपको फोटोग्राफी चाहिए, एनिमेशन चाहिए या आर्ट, आप उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल फीनिक्स थीम यूज़ कर रहे हैं। आप इमेज डायमेंशंस चुन सकते हैं, जैसे 1x1 स्क्वायर, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। आप एक साथ कितनी इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें जो आप अपनी इमेजेस में नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इमेज जनरेट कर रहे हैं और कुछ फीचर्स जैसे ब्लरीनेस या लो रेजोल्यूशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इनको नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं क्रिएट एन इमेज ऑफ ग्रूट लिखता हूं और नेगेटिव प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई करता हूं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनरेटेड इमेज में क्या नहीं होना चाहिए। आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए, जैसे ब्लरीनेस या लो रेजोल्यूशन अवॉइड करना। उदाहरण के लिए, अगर आप लो रेजोल्यूशन इमेज नहीं चाहते हैं तो आप इसे नेगेटिव प्रॉम्प्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी प्रेफरेंसेस स्पेसिफाई कर ली तो आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 इमेजेस रिक्वेस्ट की हैं तो थोड़ी देर बाद वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। एज यू कैन सी, इमेज जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इमेज जनरेट करने के लिए एक सिंपल प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले तो इसके लिए आप न्यूरल राइटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक ज़्यादा रिफाइंड इमेज चाहिए तो न्यूरल राइटर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी इमेज जनरेशन आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से मीट करेगी। मूविंग ऑन, चलिए प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल फीचर्स की बात करते हैं। इमेज जनरेशन के अलावा यहाँ कई टूल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मोशन जनरेशन आपको स्टैटिक इमेजेस से एनिमेशंस क्रिएट करने की सुविधा देता है। आप एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मोशन स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हैं और एनिमेटेड वर्जन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक इमेज अपलोड की है और उसमें मोशन इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप मोशन की स्ट्रेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं। जनरेटेड रिजल्ट्स आपकी पर्सनल फील्ड में दिखाई देंगे, जहां आप अपनी सारी क्रिएशंस देख पाएंगे। रियल टाइम कैनवस फीचर में आपको ड्राइंग के लिए एक कैनवस मिलेगा। अगर आप कैनवस पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो AI आपकी ड्राइंग के अनुसार एक इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक सीनरी ड्रॉ करता हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पर AI जनरेटेड इमेज मिलेगी। ये फीचर तब हेल्पफुल होता है जब आपको टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन से डिज़ायर्ड इमेज नहीं मिल रही हो।
यहाँ आप अपनी इमेज का आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं और AI उसी के अनुसार इमेज जेनरेट करेगा। आप जेनरेटेड ऑल्टरनेटिव्स भी देख सकते हैं जो आपकी ओरिजिनल इनपुट के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपने एक इमेज क्रिएट की है और AI जेनरेटेड ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहते हैं, या अगर जेनरेटेड इमेज आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती है, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो मेरा एक पसंदीदा टूल है रियल टाइम जनरेशन टूल, जो मुझे लगता है कि आपको भी इम्प्रेसिव लगेगा क्योंकि यह आपको हाईली रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करने की सुविधा देता है। सबसे पहले आपको टूल में अवेलेबल एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ एडजस्ट करनी होगी, जैसे इफेक्ट की स्ट्रेंथ सेलेक्ट करना और यह डिसाइड करना कि आप कलरिंग बुक्स बनाना चाहते हैं या अन्य स्पेसिफिक प्रकार की इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ करने वाला हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक कार की इमेज पर काम कर रहे हैं तो आप इसे रियल टाइम में जेनरेट होते हुए देख सकते हैं। अगर आप हॉर्न ऐड करना चुनते हैं तो आपको हॉर्न वाली कार की रिलेटिव जेनरेटेड इमेज दिखाई देगी। If I add red color to the car, you'll notice कि इमेज तुरंत अपडेट हो जाती है, जिससे एक रियल टाइम जनरेशन एक्सपीरियंस मिलता है। ये टूल बहुत ही अच्छा है रियलिस्टिक इमेजेस जल्दी से क्रिएट करने के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, जो है इमेज अपस्केलर। इस टूल में अपस्केलिंग और एडिटिंग ऑप्शंस जैसे फीचर्स शामिल हैं। अगर आपकी इमेज ब्लरी लग रही है तो आप यूनिवर्सल अपस्केलर का यूज़ करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एक बार जब मोशन फीचर रेडी हो जाए तो आप इसे अपनी पर्सनल फीड में चेक कर सकते हैं। मोशन जनरेशन आपका पर्सनल फीड में शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम के बाद दिखाई देगा, जो कि आमतौर पर लगभग 2 मिनट का होता है। रिजल्ट्स में शॉर्ट बैकग्राउंड इफेक्ट्स या मोशन शामिल हो सकते हैं, जो आपकी मोशन स्ट्रेंथ सेटिंग्स पर निर्भर करता है। ओके, तो लियोनार्डो AI के बारे में यही सब था। अब चलिए हमारे दूसरे AI टूल प्लेग्राउंड AI की तरफ बढ़ते हैं। इस टूल को एक्सेस करने के लिए आप playground.ai पर विजिट कर सकते हैं। आपको लियोनार्डो AI जैसा ही एक इंटरफेस दिखाई देगा। आपको बस अपने अकाउंट से लॉग इन करना होगा। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जेनरेट कर सकते हैं, और जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जहाँ हमारी इमेजेस जेनरेट होंगी, उसे प्लेग्राउंड कहा जाता है। यही कारण है कि इस वेबसाइट का नाम प्लेग्राउंड AI है। प्लेग्राउंड के राइट साइड पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे आप इमेज डायमेंशंस चुन सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आप इमेज डायमेंशंस 2 मेथड से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो बस इमेज विंडो को ड्रैग करके, या फिर आप माउस का यूज़ करके या सीधे इमेज डायमेंशंस एडजस्ट करके अपने इमेज जनरेशन प्रोसेस को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पीड और क्वालिटी के लिए सेटिंग्स मिलेंगी। अगर आप इमेजेस जल्दी जनरेट करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप हाई क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं तो इमेज जनरेशन में ज़्यादा समय लगेगा। आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टेक्स्ट रिफाइनमेंट कितना चाहिए, यानी यूज़र प्रॉम्प्ट के अनुसार इमेज कितनी रिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स जैसे न्यूरल राइटर भी इसी तरह रिफाइनमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आप इमेज ऑफ अ ट्री जैसा टेक्स्ट एंटर करते हैं तो टूल आपकी इनपुट प्रॉम्प्ट को रिफाइन करेगा और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप एक बार में कितनी इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पर रिक्वेस्ट केवल एक इमेज जनरेट करना चुन सकते हैं। ये टूल पूरी तरह से फ्री है और आपको आराम से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करने की सुविधा देता है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड पर जहां आपको फिल्टर्स और मॉडल्स मिलेंगे। आप अपनी नीड्स के अनुसार विभिन्न मॉडल्स चुन सकते हैं, जैसे रियल टाइम इंजन, कार्टून स्टाइल, ड्रीम शेपर या रियलिस्टिक स्टॉक। मैं ज़्यादातर मिस्टीरियस स्टाइल मॉडल यूज़ करता हूँ। आपको कई मॉडल्स के ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी इमेज रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ। अगर आप कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जैसे अनवांटेड ब्लरिंग या डिस्टॉर्शन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये फंक्शन बिल्कुल वही है जैसा कि हमने लियोनार्डो AI में नेगेटिव प्रॉम्प्ट फंक्शन में देखा था। ये दोनों फंक्शंस वही काम कर रहे हैं। एक्सपैंड प्रॉम्प्ट का मतलब है AI आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी और लेंथ एनहांस करेगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। चलो एक इमेज जनरेट करके ट्राई करते हैं। हम एग्जाम्पल इमेज ऑफ अ ग्रूट से शुरू करेंगे। यह वही प्रॉम्प्ट है जो मैंने लियोनार्डो AI में भी इमेज जनरेट करने के लिए यूज़ किया था। आपको ऊपर कई टूल्स भी मिलेंगे फर्दर मॉडिफिकेशंस के लिए, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल या एनहांसमेंट्स। अब हमारी इमेज जनरेट हो गई है।
मुझे पता है कि इमेज बहुत खराब लग रही है। ये ग्रूट की जगह पेड़ की रूट जेनरेट कर दी हैं। मुझे लगता है कि मुझे इमेज के बारे में और डिटेल्स देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, चलिए हमारे अगले इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है इमेज टू इमेज जनरेशन। जेनरेटेड इमेज आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करनी चाहिए, लेकिन अगर वो मैच नहीं करती तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आप इमेज टू इमेज जनरेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने पहले सुंदर पिचाई की एक इमेज जनरेट की थी, जिसमें उन्हें एक स्पेस सूट में दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि वह कैसी लग रही है। ये करने के लिए मैंने वहाँ सुंदर पिचाई की एक इमेज इंसर्ट की थी। फिर मैंने एआई को निर्देश दिया कि उन्हें स्पेस सूट में डालें, और इसने ऐसी इमेज जनरेट की। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब थंबनेल्स पर कई इमेजेस देखी होंगी जहां लोग आयरन मैन सूट्स या अन्य चीज़ों में ड्रेस्ड होते हैं। उसी तरह आप यहां ऐसी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। चलिए, मैं करंट एग्जाम्पल डिलीट करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इमेज जनरेट कैसे करनी है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक लामा की इमेज चुनी है। आपको इमेज स्ट्रेंथ का ध्यान रखना होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप अप्लाई करेंगे, इमेज में मॉडिफिकेशन उतना ही कम होगा, जैसा कि वह क्रिएट की गई है। अगर आप स्ट्रेंथ को 80 से 100 के बीच सेट करते हैं तो मॉडल एक बहुत ही सिमिलर इमेज क्रिएट करेगा जिसमें मिनिमल क्रिएटिविटी होगी। इसके लिए मैं आमतौर पर स्ट्रेंथ को 30 के आसपास यूज़ करता हूँ। इस एग्जाम्पल के लिए हम 37 यूज़ करेंगे। आपको लिखना होगा मेक इट मोर क्रिएटिव। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि इसे कुछ यूनिक में बदलना या उसका बैकग्राउंड बदलना। फिलहाल मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेक इट मोर क्रिएटिव। जेनरेट बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में इमेज क्रिएट हो जाएगी। यहाँ इमेज टू इमेज जनरेशन ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। लामा की इमेज को कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया है जैसे कि वो डायनासोर हो, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप अपनी इमेज प्रोवाइड करते हैं और इसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे आयरन मैन सूट जैसा बनाओ या उसे चांद पर प्लेस करो, तो यह उसी के अनुसार इमेज जेनरेट कर देगा। आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं या अन्य मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप खुद इमेज जनरेशन टास्क ट्राई करें ताकि आप इस टूल को बेहतर तरीके से समझ सकें और इफेक्टिवली यूज़ कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास इमेज जनरेशन टॉपिक पर कोई फीडबैक है तो काइंडली मुझे बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।